भारश्चैथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वण हरमच्चु तेजा। इधर उधर संसार भर के जंजाल में ना पड़ के इंसान को चाहिए कि एक ईश्वर का ही भजन करे और ईश्वर का ही आराधन करे, उसी में कल्याण है। नारद जी और शौनक जी का संवाद चल रहा है। नारद जी ने कहा है कि कस्मिन् योगे प्रवृत्तेयम, कस्मिन् योगे प्रवृत्तेयम स्थाने केन हेतुनः कुतः संचोतितः कृष्ण कृतवान संगीता मुनि। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा तो उनका चित्त बड़ा अशांत हो गया। कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, दोनों ही मंद पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। फिर भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा है, लेकिन वेद के ज्ञान को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वेदों की भाषा बहुत ही जटिल होती है, तो उसे और आसान करने के लिए श्री वेदव्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनका ज्ञान में इतना मन ना लगे, जो वेदों का अध्ययन ना कर सकें या वेदों को ठीक से ना समझ सकें, तो फिर वो पंचम वेद महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ की। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब तक अचानक व्यास जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद अपनी वीणा के ऊपर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद का कीर्तन करते हुए जब प्रकट हुए तो देवर्षि व्यास जी ने जब देखा तो खड़े हुए और नारद जी का विधिवत पूजन किया। पूज्या मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। वेदव्यास जी ने नारद जी का पूजन किया और आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले कि व्यास जी, पाराशरे महाभाग भवतः कश्चित आत्मना, पाराशरे महाभाग भवतः कश्चित आत्मनः परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आपका मुख कमल थोड़ा मलिन लग रहा है, क्या कारण है? तब व्यास जी बोले कि देवर्षि, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। जो खुशी होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, जो आह्लाद
मेरे हृदय में होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो अभी मिला नहीं। देवऋषि नारद बोले कि हम बताते हैं वो खुशी आपको कैसे प्राप्त होगी। श्री नारद उवाच। देवऋषि नारद कहते हैं कि व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी से, अपनी कलम से आपने बहुत चमत्कार दिखाए। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में ही चक्कर खा गई, उन पे चलता कौन, समझ ही नहीं पाए। व्यास जी, हंस मोती चुगते हैं, कौओं के साथ में हंस थोड़ी ही घूमेंगे। उसी तरह से आपने बहुत से चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट्य तो दिखाया है, लेकिन हमारे प्रभु के गुणानुवादों को नहीं गाया है। और जब तक आप भगवान के चरित्रों को नहीं गाओगे, जब तक आप भगवान की कथा नहीं करोगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। न मनः शांति मृच्छति बिना मत सेवनम जना। आप मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, दास्यस्तु काश्चाश्चन वेदवादिनाम। देवर्षि कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन मेरी माँ संतों में बहुत श्रद्धा रखती थी, संतों पे बहुत विश्वास भरोसा करती थी। एक बार मेरे घर में कई एक संत आए, मेरी माँ से कहने लगे कि माँ, मैं तेरे द्वार पे रुक के चतुर्मास बिताना चाहता हूँ, क्या आज्ञा है। देवऋषि की माँ बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है, रुकिए। संत लोग 4 महीने रुके। देवऋषि की माँ संतों की सेवा करती थी। जब संत लोग भोजन भंडारा करके सत्संग भजन आदि करते थे, तो उनकी माँ बैठ करके सुनती थी। देवऋषि का भी मन धीरे धीरे संतों के साथ में चिपक गया, और जब 4 महीने व्यतीत हुए तो संत लोग जाने लगे, तो देवऋषि भी उनके पीछे पीछे लग गए। तब संतों ने टोका कि बेटा, तेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरी माँ मुझे बहुत गाली देगी, इसलिए अभी नहीं, जाओ अपनी माँ की सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ पधार जाए, भगवान को प्यारी हो जाए, तब भगवान का भजन करना। हम तुम्हें यह मंत्र दिए दे रहे हैं, अपने घर में ही रह के इसका जप करो। देवऋषि ने उन संतों का कहना मान लिया और अपने घर आए, माँ की सेवा करने लगे। एक दिन हुआ ये कि देवऋषि की माँ ने देखा कि मेरा बेटा तो बहुत भजन पूजा पाठ कर रहा है, कहीं ये बाबा ना बन जाए। माताओं को बहुत डर रहता है, मेरा बेटा राक्षस बन जाए कोई दिक्कत नहीं, गुंडा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, शराबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं बाबा ना बन जाए। देवऋषि की माँ को भी चिंता हुई, आसपास के लोगों से कहने लगी कि बस मेरे बेटे की अब शादी हो जाए, एक प्यारी सी दुल्हन आ जाए, बस फिर मैं जियूं चाहे मरूं। देवऋषि को पता चला तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अभी तो मैं माँ के पधारने का इंतजार कर रहा हूं, और कहीं देवी जी आ गई, फिर तो 2 जन्म लगेंगे, तब कहीं जाके भगवान का भजन कर पाएंगे। भगवान से प्रार्थना की
और भगवान ने एक दिन देवऋषि की सुन ली। देवऋषि की माता जी एक दिन शाम के समय गाय दोहने के लिए जा रही थी। तो शाम का समय था, अंधेरा था और बुजुर्ग हो गई थी, दिखता भी कम था। और गौशाला में ही एक सर्प घूम रहा था। माँ का पैर सर्प के ऊपर पड़ गया और माँ का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने देवऋषि से बताया कि तेरी माँ को सर्प ने डस लिया है। तो देवऋषि कहते हैं मैं मन में तो बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर मन से बहुत रोया। सोचा कि नहीं रोऊंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे, बड़ा दुष्ट है। तो अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिश मुक्तराम। मन में खुश हुए, ऊपर मन से रोए, माँ का अंतिम संस्कार किया और जिधर संत लोग गए थे उधर ही निकर पड़े। लेकिन संत लोग कहाँ मिलने वाले थे, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। तो एक जंगल में जाकर के बैठ गए, भगवान का ध्यान किया, भजन किया, काफी प्रयास किया, काफी समय व्यतीत हुआ। और प्रयास करते करते एक दिन देवऋषि का ध्यान लग गया भगवान में। वो भगवान की दिव्य प्यारी झांकी देवऋषि के हृदय में प्रकट हुई। देवऋषि खुश हुए, लेकिन अगले ही क्षण वो झांकी गायब हो गई। तब देवऋषि झटपटाने, तड़पने लगे। जब ज्यादा व्याकुल हुए, परेशान हुए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, ये तो मैंने तुम्हें अपनी चूर्ण चटनी चटाई थी ताकि तुम कहीं भटक न जाओ। बाकी अब हम दर्शन तुम्हें अगले जन्म में देंगे। अभी तुम मेरा भजन करो और प्रलय आए तो भगवान के उदर में ही विलिष्ट हो जाओ, समाहित हो जाओ। यही हुआ। देवऋषि भगवान का भजन करते करते एक समय महाप्रलय आई। देवऋषि भगवान के उद्रष्ट हो गए। दोबारा जब फिर भगवान ने रचना की, संसार को अपने उदर से प्रकट किया, तो वही देवऋषि जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, वही अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के प्रकट हुए। देवऋषि कहते हैं कि झूम झूम करके खूब भगवान का भजन करता था, पूजन करता था। तो वो भगवान खुश हो गए और अपनी देवदत्त नाम की वीणा हमें प्रदान कर दी। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवऋषि कहते हैं कि मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ, इसलिए व्यास जी आपसे निवेदन है आप गोविंद के गुणानुवादों का गायन करो, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज ने अपनी कमी का अनुभव किया, सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने सम्यक्प्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संगीता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य पावन संगीता तैयार हो गई। अब मन में विचार आया कि किसे ये अमृत परोसा जाए, कोई परमहंस ही हो, किसी ऐसे वैसे को दे दूंगा तो व्यापार बना लेगा, कोई लोभी लालची को दूंगा तो
व्यापार बना लेगा, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का भी विक्रय करने लगेगा, पैसे कमाने लगेगा। इसलिए ध्यान करते करते अपना पुत्र याद आ गया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था, जिसने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया था। ऐसे पुत्र श्री सुखदेव जी का ध्यान आया। लेकिन फिर मन में सोचा कि न जाने कहाँ कौन सी गुफा में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा होगा, भगवान का चिंतन कर रहा होगा। तो फिर अपने शिष्यों को बुला करके वेदव्यास जी ने उन्हें 2-4 भागवत के श्लोक रटा दिए और कहा कि पुत्रों, तुम लोग जाओ और इन श्लोकों को यत्र तत्र गुनगुनाते हुए भ्रमण करो। व्यास जी के शिष्य लोग इस श्लोकों को गुनगुनाते गाते हुए भ्रमण करने लगे। लेकिन एक दिन जहाँ श्री सुखदेव मुनि जिस गुफा में तपस्या कर रहे थे, बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए और सुखदेव जी के कान में अचानक श्रीमद्भागवत का यह श्लोक पड़ा तो समाधि खुल गई। कौन सा श्लोक? बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रान वेणुरधर सुधया गोपूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मोर पंख धारण किए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो यह श्लोक श्री सुखदेव जी के कान में पड़ा कि समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलें देखें। परंतु फिर विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वो आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहाँ ढूंढता फिरूं, मिल भी गया तो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ ढूंढूं जाके? जो सुंदर है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, अंदर से भी सुंदर हो, इसकी क्या गारंटी है? अपने चित्त को रोका और पुनः ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ था, उसे रोकने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है, फिर से मोहित कर लेता है। रूप के प्रति, स्वभाव के प्रति संदेह हुआ था, तब तक उस शिष्य ने भागवत का यह दूसरा श्लोक गुनगुना दिया।
जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्ये साध्वी लेभे गतिम दान्त रुचितान्ततोन्यम खम वा दयालुम शरणं व्रजेयम कम वा दयालुम शरणं व्रजेयम। आश्चर्य। बकी नाम पूतना का बकासुर की भगनी, जो अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका स्तनपान किया, इसलिए उस मारने वाली को भी अपना धाम दे दिया। जो ये श्लोक श्री सुखदेव जी मुनि के कान में पड़ा, अब अपने आप को रोक नहीं पाए, आ गए। कहा भाई बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुना रहे हो, और सुनाओ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि भाई हमारे पास तो 2 ही थे, और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। ऐसे दिव्य श्लोकों की पावन संहिता 18,000 श्लोकों की पूरी पुराण है उनके पास, पूरी संहिता है, चलो। व्यास जी ने पूछा कौन है आपके गुरुजी? व्यास जी सुखदेव जी ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? शिष्यों ने कहा कि श्री वेद व्यास। यह सुनती ही कहा कि वो तो मेरे पिताजी हैं, फिर तो मेरा पूरा अधिकार है उनसे कथा सुनने का। कहाँ रहते हैं? चल दिए शिष्यों के साथ में। शाम का वक्त था, गौधूली वेला थी। श्री सुखदेव जी मुनि का सुकोमल शरीर है, मात्र 16 वर्ष की आयु है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर अवस्था है, केस खोले हुए हैं। आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे श्री सुखदेव जी महाराज। व्यास जी के पास आए। शिष्यों ने गुरु जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि क्या बात है शिष्य, आज बहुत देर कर दी। शिष्यों ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आज हम भागवत के श्लोक गा रहे थे तो बड़े प्यारे श्रोता मिल गए। अच्छा कौन है? तो शिष्यों ने श्री सुखदेव जी मुनि को दिखाया। अपने प्रिय पुत्र को देखते ही व्यास जी महाराज प्रसन्नता के मारे झूम उठे। जो जन्म लेते ही पिता को छोड़ करके वन में चला गया था, आज भागवत के श्लोक सुन के आ गया। धन्य है भागवत की कथा। बिठा करके अपने पुत्र को पावन परमहंसों की ये भागवत संगीता श्रवण कराई। 18,000 श्लोक रटाए। श्री सुखदेव जी महाराज तो दीवाने हो गए। अब तक तो सिर्फ परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में चित्त परिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा माधव के प्रेम में डूब गए। और वही सुखदेव जी मुनि अवसर आने पर परीक्षित के सामने यह प्रसाद परोस दिया। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस परीक्षित के सामने बैठे रहे, जो गाय दोहल काल से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं थे। वो 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाते रहे। इसका क्या कारण है? परीक्षित को ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रोता क्यों बनाया, परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? इन सब का उत्तर लेने के लिए हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा।